वेलकम टू अपस्केल लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर के अंदर आप डेटाबेस कैसे बनाते हैं और अपने डाटा को कैसे मेंटेन करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। इसके लिए आपको आपके पास एसक्यूएल सर्वर का होना ज़रूरी है। तो वो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमारे चैनल के ऊपर एक इस नाम से वीडियो पड़ी हुई है, आप वो जाके देख लें। ये इसका यूट्यूब के ऊपर जो है वो यूआरएल है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन से भी उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो आप इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद इस वीडियो को वॉच करें। तो आते हैं, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप जब अपने सर्च बार के अंदर, विंडो की सर्च बार के अंदर लिखते हैं एसक्यूएल, तो आपके पास ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाता है। तो इसको आप क्लिक करते हैं, तो इसको आप ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने पे। तो जैसे ही ओपन होता है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है और ओपन होते ही हमें पॉपअप के अंदर ये कुछ हमसे चीज़ें डिमांड करता है। लाइक अगर आपके पास सर्वर नेम, आपके पास ऑलरेडी कोई डाटाबेस पड़ी हुई है क्लाउड के ऊपर, तब उसका सर्वर नेम देते हैं। यहाँ पे जाके इसको एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो डाटाबेस कनेक्ट हो जाती है। अगर आप अपनी लोकली कोई नई डाटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या क्या करते हैं, आप जाते हैं डाटाबेस इंजन पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर इसमें ब्राउज़ फॉर मी करते हैं। ब्राउज़ फॉर मी करने के बाद डेटाबेस इंजन में जाएंगे और यहाँ पे आपके जो इंस्टॉल्ड इंस्टेंस हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मेरे पास एक ही है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ, दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप सीक्वल ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एज़ोर वगैरह के ऊपर आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है। तो अगर आप सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड उसका लगाना पड़ता है और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड अभी आपने नहीं बनाया हुआ, तो आप जो उनसे है दोबारा से इसके ऊपर जाएं और इसको कर दें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और कनेक्ट कर दें, फिर भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका इस तरह से आपका इंस्टेंस कनेक्ट हो जाता है। आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक करके डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपने दोबारा कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, या फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके डेटाबेस इंजन पे क्लिक कर दें। दोनों सूरतों में आपका कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इस कनेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब हम आ जाते हैं कि जब हम अब इंस्टेंस को क्लिक कर लेते हैं, देन हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। लाइक ये डेटाबेसेस का फोल्डर आ रहा है, नीचे के डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे हैं। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द फोल्डर इन कमिंग वीडियोस, बट अभी हम डिस्कस करते हैं डेटाबेसेस को। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे भी हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस एक आ जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई डेटाबेसेस बनी होंगी तो वो आ जाएंगी, अगर नहीं बनी हुई तो कोई भी नहीं आएगी। तो हम ये कर लेते हैं कि एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करते हैं और हम अपनी डेटाबेस का नाम देते हैं। जैसे हम दे देते हैं ULIDB। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। तो ULIDB दे देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। जब हम ULIDB को ओके करते हैं तो वो हमें उस नाम से एक डेटाबेस बना के दे देगा। हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर भी डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं। तो अभी हम टेबल्स को डिस्कस करते हैं। और चूँकि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास कोई टेबल नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। राइट क्लिक करके टेबल्स पे जाते हैं और टेबल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास टेबल्स क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाती है। अब यहाँ पर हमने बताना होता है कि हम उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं, उसके अंदर डेटा टाइप क्या होगी, और हम उनमें से किसी कॉलम को जो अलाउ नल करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ रोल्स का। तो हम इसको रोल आईडी, एक एक कॉलम बना लेते हैं रोल आईडी का, और इसकी डेटा टाइप हम रख देते हैं इंटीजर। हम इस अब डेटा टाइप जो होती है, उस डेटा टाइप के अलावा आप कोई और डेटा इंटर नहीं कर सकते। अगर आप इसको अलाउ ना करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें, वरना इसको चेक रहने दें। और दूसरा हम बना लेते हैं रोल टाइटल। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग, मतलब एन वाचर कर देते हैं, जो कि आपका स्ट्रिंग का डेटा ले लेगा। और इसको भी अगर हम अलाउ नल करना चाहते हैं तो फिर जो है इसको अनचेक कर देते हैं। अलाउ नल क्या होता है कि इस डेटाबेस के अंदर आप कोई भी डाटा नहीं डालेंगे तो सेव कर लेगा। लाइक मैं इसको अलाउ नल रहने देता हूँ और इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसको मैं टेबल का नाम दे देता हूँ रोल्स। ठीक है, अब मैंने इस टेबल्स को रोल्स का नाम दे दिया और
सेव कर दिया। जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से भी आप रिफ़्रेश कर सकते हो, टेबल्स के ऊपर जाके भी इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो रोज़ का टेबल हमारे पास आ गया और इसके अंदर हमने 2 कॉलम्स बनाए थे, दोनों कॉलम आ गए। रोल आईडी आ गया और रोल टाइटल आ गया। अब हमने इसके अंदर किया हुआ था, इसको अलाउ नल किया था और इसको अलाउ नल नहीं किया, तो इसके साथ ही मेंशन आ जाता है कि इसको अलाउ आपने अलाउ नल किया और इसको अलाउ नल नॉट नल किया है। तो ये क्या चीज़ें हैं हम मैं आपको बताता हूँ। आप राइट क्लिक करें और एडिट टॉप 200 रोज़ में चले जाएँ। यहाँ पे आप जाएँगे तो आप अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, लाइक मैं इसके अंदर एडमिन लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ तो वो सेव करने देता है। तो चूँकि हम अगर आप नहीं चाहते कि इसको इसके अंदर डाटा डाले बगैर कोई सेव ना कर सके, तो आप क्या करते हैं, आप इसको डिलीट करें और वापस जाके इस वाले ऑप्शन को इसका नॉट नल कर दें और इसको सेव कर दें। सेव हो गया हमारे पास, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा हम इसको एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम अलाउ नल के अंदर इसको एडमिन लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, तो अब ये डाटा सेव नहीं करने देगा, क्योंकि हमने उसे कहा कि इसके अंदर भी डाटा डालो फिर ही आपका डाटा सेव होगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं डाटा, कुछ भी डाटा डाल देते हैं जो कि इंट हो और इसको एडमिन कह देते हैं, तो अब ये सेव करने देगा। इसी तरह हम दूसरा रोल बना लेते हैं, तीसरा रोल बना लेते हैं। जितने भी आपने रोल बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डाटा बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्राइमरी की होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। प्राइमरी की है आप वो आपको रिपीटेड डाटा नहीं डालने देती, यूनिक होती है। लाइक मैं अगर इसमें 2 डाल के कुछ और कस्टमर का ना कुछ कोई और रोल दे देता हूँ, अकाउंटेंट कर देता हूँ इसको, तो ये लेने देगा, लेकिन इसकी और कस्टमर की आईडी सेम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ना एक प्राइमरी की लगा देते हैं ताकि इनका डाटा जो है ना वो रिपीट ना हो। तो हम वापस जाते हैं और अपने रोल आईडी के राइट क्लिक करके हम इसके ऊपर सेट प्राइमरी की कर देते हैं और इसको दोबारा से सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पीके लिखा आ जाएगा, ये प्राइमरी की लिखा आ गया। अगर आप कीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर भी वो लगी हुई आ जाएगी। अब अगर हम जाके इसके अंदर दोबारा से रोल 3 ऐड करते हैं तो वो नहीं करने देगा, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि इसकी वैल्यू यूनिक होगी। तो अब हम इसको आईडी चार्ट्स जो सप्लाई कर देते हैं तब ये सेव करने देगा। तो इस तरह से हम अपने टेबल्स बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है अपने टेबल्स वो बनाएंगे, एक और टेबल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम फ़ॉरेन की लगाना सीखेंगे कि फ़ॉरेन की किस तरह लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।